Hey everyone, my name is Dhruv and you are watching Brevi Learning। आज है हमारा डे 6 इन हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का। ठीक है, सो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में बात करने वाले हैं यूज़र इनपुट्स इन पाइथन के बारे में कि किस तरीके से हम यूज़र इनपुट्स लेते हैं और किस तरीके से हम यूज़र इनपुट्स का यूज़ करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज यूजर इनपुट, यानी कि यूजर इनपुट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो दिस इज अ वे टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये एक तरीका है जिससे कि हम किसी भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। देखो, हम कोड लिखेंगे, ठीक है, हम प्रोग्रामर्स हैं, हम यूजर्स नहीं है। ठीक है, हम प्रोग्राम लिखेंगे, जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा तब हमारे यूजर को कुछ मैसेज जाएगा और हमारा यूजर कुछ इनपुट देगा। ठीक है, अब यूजर के इनपुट को किस तरीके से यूज करना है, ये यूजर से वो इनपुट किस तरीके से लेना है, या उस मैसेज को कैसे यूजर तक भेजना है जिससे कि यूजर इनपुट दे सके, इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है यूजर इनपुट। ठीक है, सो हम देखते हैं इसमें किस तरीके से हम यूजर इनपुट लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारा, सबसे पहले एक नेम वेरिएबल है। अब इस नेम वेरिएबल के अंदर हम चाहें तो कोई वैल्यू ऑलरेडी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम लिख रहा था तो उसके साथ में एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा था। ठीक है, चाहे वो अपना नाम दे रहा हूँ मैं या किसी और का नाम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, हम खुद से कोई वैल्यू नहीं डालेंगे इसमें। हम चाहते हैं कि हम नेम वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर हो वो वैल्यू हम नहीं बल्कि वो पर्सन दे जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो। ठीक है, अभी तो हम ही एग्जीक्यूट करेंगे, बट जब आप बड़ी एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड करोगे ना, तो वहाँ पे कई बार आपको यूजर से इनपुट्स लेने पड़ेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे वो चीज़ देखेंगे कि कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है। तो इनपुट लेने के लिए सिंपल इनपुट कमांड का यूज होता है। ठीक है, इनपुट कमांड या आप इनपुट फंक्शन बोल सकते हो, इसका यूज किया जाता है इनपुट देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आप वो स्ट्रिंग दे सकते हो जो आप चाहते हो कि यूजर को डिस्प्ले हो और उसका आंसर यूजर दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट हेलो प्लस नेम प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आपको पता है यहाँ पे स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए यूज किया गया है जिससे कि हम एक साथ इस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल का अगर आउटपुट आप देखो तो जब आप इस कोड को रन करोगे तो सबसे पहले आउटपुट आपको मिलेगा व्हाट इज योर नेम। अब उस नेम में आपका यूजर जो भी नेम इनपुट करेगा, ठीक है, उस इनपुट के साथ अगला मैसेज प्रिंट होगा हेलो यूजर का नेम एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, सो इस कोड का इतना सा मतलब है। अब हम देखते हैं इस कोड को एक्चुअली में रन करा के अपने ब्राउजर पे जहाँ पे हम कर रहे थे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर पे। आप अपना ब्राउजर ओपन कर सकते हो, राइट। ओके, सो हम लोग ब्रेव यूज़ कर रहे थे, विल गो ऑन ब्रेव। ऑनलाइन GDB कंपाइलर खुला हुआ है मेरा यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, एंड आई गेस पाइथन सेलेक्टेड है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू, नेम में हम इनपुट चाहिए हमको, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट कमांड यूज़ कर सकते हैं, पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया है कि बेसिकली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यूज़र को डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हमको क्या कराना है, अगर मैं इसको सिर्फ रन कराऊँ ना तो देखो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यानी अब यूज़र को क्या करना है, यहाँ पे इनपुट देना है। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट देता हूँ ध्रुव। ठीक है, सो इनपुट हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इनपुट हमारा जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा इनपुट स्टोर हो गया। ठीक, बट ये इनपुट हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं किया। अब अगर हमें इस इनपुट को डिस्प्ले करना है ना, तो हम डायरेक्टली प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट नेम। ठीक है, तो नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आप रन करा के देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दिया नाम अपना ध्रुव एंड देन एंटर दबाया एंड सी, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो गया। ठीक है, पिछली बार ये आउटपुट नहीं प्रिंट हुआ था क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन नहीं दिया था। तो प्रिंट फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो भी इनपुट ले रहे हो यूजर से, ठीक है, उस इनपुट को एज एन आउटपुट आप कहीं पे शो कर सको। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम प्लस हम एक स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं इज़ अ गुड ह्यूमन। ठीक है, देन हम इसको रन कराएंगे और हम यहाँ पे अगेन अगर मैं अपना नाम लिखूँ और इसको मैं रन कराऊँ, सॉरी यहाँ पे मैं एंटर दबाऊँ, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्रुव और इसके बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी स्पेस ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे नेम के बाद कॉमा ऐड कर सकते हो। ठीक है, कॉमा लगाने से ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगी। ठीक है, DHRUV एंटर दबाएंगे एंड यू विल गेट दी आउटपुट। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे काम करता है। इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अब मजे की चीज़ समझो, ठीक है, जिसमें आपको मजा आएगा एक्चुअली, टाइप्स ऑफ यूजर इनपुट। देखो, यूजर इनपुट का अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो कोई टाइप नहीं होता। ठीक है, जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज करोगे और यूजर कोई इनपुट दे रहा है तो वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट देता है। ठीक है, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए अपने अकॉर्डिंगली उस इनपुट फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने टाइप कास्टिंग में देखा था, जब भी हमें स्ट्रिंग से वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो हम INT का यूज़ करते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है तो हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे,
देखो लिखा हुआ है सिंस इनपुट ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वी कन्वर्ट इट इनटू नंबर्स, ठीक है। तो जब भी हमें स्ट्रिंग की जरूरत होगी तो हमें डायरेक्टली इनपुट से मिल जाएगा, पर जब हमें नंबर्स की जरूरत होती है तो उस केस में इनपुट तो स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है। हमको उस इनपुट को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये भी काफी सिंपल टेक्निक है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। एग्जाम्पल एज इज इक्वल्स टू, जब हम INT का यूज करेंगे ना तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग की वजह से जो भी वैल्यू अंदर आएगी वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर इनपुट के लिए हम INT यूज करेंगे, फ्लोट इनपुट के लिए, डेसिमल इनपुट के लिए हम फ्लोट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम num1 लेते हैं, ठीक है। num1 के अंदर हमको इनपुट लेना है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर इनपुट ही लेना है हमें, ठीक है। INT, अगर हमें इंटीजर्स में इनपुट लेना है तो हम INT यूज़ करेंगे। देन हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इनपुट वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एंटर द नंबर, ठीक है। अगर मैं इसके बिना करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इंटीजर नहीं लगाता हूँ, ठीक है। देखो अभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराएंगे, लास्ट में हमको num1 प्रिंट करवाना है, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको रन कराऊंगा, ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट देता हूँ 2.3, ठीक है। एंड देन हम दबाते हैं एंटर। आउटपुट में क्या आया हमारे पास 2.3, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे इंटीजर लगा दूँ, अभी ये 2.3 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग है, अभी ये नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने नंबर में इसको कन्वर्ट ही नहीं किया अभी। अगर मैं यहाँ पे INT लगा दूँ, INT ऐड करने पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज, अभी क्या होगा, अभी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा ना तो यहाँ पे अभी 2.3 आ रहा था हम लोग का आउटपुट अभी तक, अब यहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। अभी बताता हूँ क्यों एरर आएगी। देखो रन किया हमने, यहाँ पे हम अगेन 2.3 लिखते हैं, एंटर, एरर आई। क्यों एरर आई, क्योंकि जब भी हम डेटा टाइप INT डिफाइन कर देंगे इनपुट में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अगर हमने इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू दी होती, ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने 2.3 वैल्यू दी होती तो 2 आता हमारा आउटपुट, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया था। बट जब भी हम इनपुट ले रहे होंगे तो उस केस में अगर हमने यहाँ पे INT डिफाइन किया है कि हमें इनपुट जो चाहिए वो इंटीजर में ही चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप फ्लोट वैल्यू दोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे फ्लोट लिखूँ या फिर इसी को मैं रन कराऊँ, ठीक है, और इनपुट में मैं यहाँ पे 2 दूँ तो ये रन कर जाएगा। सी अभी काम कर रहा है। अभी अगर 2.3 हमको देना है ना तो हमको यहाँ पे फ्लोट करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्लोटिंग वैल्यू है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अभी हम इसको रन करें और मैं यहाँ पे 2.3 अगर वैल्यू देता हूँ, अब आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसीलिए अब आ रही है वैल्यू क्योंकि अब हम फ्लोट में इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। जब भी हम इंटीजर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ना इस जगह पे तो हम फ्लोट वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर डिफाइंड है ना तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। आप लेटर्स को नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ABCD लिखना चाहूँ, ठीक है, देखो एरर आ जाएगी क्योंकि ये इनपुट यहाँ पे नहीं लेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे इनपुट लेते हैं और कब किस डेटा टाइप का हमें यूज़ करना है इनपुट लेने के टाइम, राइट। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। सो अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी थी नहीं ये वीडियो, इनपुट लेना बहुत ईजी काम है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, ये 3 क्वेश्चन कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से एकदम मज़ेदार कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हो सकता है लेंदी भी हो आने वाली वीडियोस, बट जो मेन गेम है जहाँ से मज़ा आने वाला है आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, वो अगली वीडियो से मिलने वाला है कंटेंट, ठीक है। वहाँ से हम ऑपरेटर्स की बातें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स को यूज़ करना सीखेंगे, देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू टेक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम एज इनपुट एंड डिस्प्ले फुल नेम इन आउटपुट। आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम लेना है इनपुट में, लास्ट नेम लेना है, यूजर से ही इनपुट लेना है, मिडिल नेम लेना है इनपुट में, और फिर फुल नेम को आउटपुट में डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये कोड आप कितनी देर में कर पाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू टेक योर एज एज इंटीजर इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग। आपको अपनी एज लेनी है इंटीजर में और उसको फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो आई होप ये भी आप कर लोगे, टाइप कास्टिंग ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट इज टेक 3 वर्ड्स एज इनपुट एंड मर्ज देम टू मेक अ सिंगल सेंटेंस। बहुत ईजी है, पहली वीडियो में ही या शायद दूसरी वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स को लेके एक साथ अटैच करते हो, ठीक है। सो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे करने हैं, ठीक है। फिर भी मैं तीनों को ही करके एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग वाली। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, आपको क्या करना है, ठीक है। देखो खुद से प्रैक्टिस करते ना, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है देन यहाँ पे देखो, ठीक है। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट नेम लेना था यूज़र से, तो एफ नेम लिख देते हैं, ठीक है। एफ नेम वेरिएबल बनाया हमने, हमको यूज़र से इनपुट लेना है, तो सिंपल सा इनपुट यहाँ पे एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है। एक इनपुट हो गया हमारा। अब इसी को क्या करते हैं, आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, आप लोग पूरा टाइप करना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।
फर्स्ट नेम ले लिया, अभी हमको लेना है मिडिल नेम, तो यहाँ पे एम नेम कर दिया और इसको चेंज कर दिया। नहीं, सीरीज़ गड़बड़ हो गई ना, पहले लास्ट नेम था, ठीक है, एल एंड यहाँ पे लास्ट एंड देन नीचे आ गए हम, यहाँ पे मिडिल नेम एंड एफ की जगह पे एम आ गया, ठीक है। सो तीनों हम लोगों ने इनपुट ले लिया है। हमको आउटपुट क्या डिस्प्ले करना था, प्रिंट फर्स्ट नेम करना था, ठीक है, तो एफ नेम आ जाएगा, कॉमा, फिर क्या करना था हमें, लास्ट नेम, मिडिल नेम डिस्प्ले करना था तो एम नेम आ जाएगा, फिर क्या हमें डिस्प्ले करना था, लास्ट नेम करना था तो एल नेम आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको ये आउटपुट में देना है, ये इनपुट है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही होगा। अभी हम लोग यहाँ पे डेटा डालते हैं, कोड हमारा रन हो गया है। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मेरे में तो 2 ही हैं, कोई अच्छा नाम जिसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम तीनों हो। क्या नाम हो सकता है, चलो कोई नहीं, कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल राज, ठीक है, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम है राव एंड मिडिल नेम कुमार, राजकुमार राव, नाइस, राजकुमार राव, देखो पूरा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोड करना है और कोड डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो आई होप आपको पहले का आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वैप टू टेक योर एज एज इंटीजर इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग। आपको एज लेनी है इंटीजर में और फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ईजी है, ये भी हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, एज इज इक्वल्स टू INT, आपको पता है इंटीजर में लेना, तो इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। देन हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है। सो हम लिखते हैं स्ट्रिंग 1 बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं ना, वैसे हमको चेक करना होगा तो हम लिख देते हैं स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ एज, ठीक है। सही है, काम हो जाएगा, हम लोगों ने टाइप कास्टिंग सीखी थी। एंड फिर हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग 1, सो दैट आपको पता चल जाए कि जो एज हमारा फाइनली स्टोर हुआ है वो किस फॉर्मेट में स्टोर। टाइप पता कर लेंगे एंड हम टाइप पता करने के अलावा ना हम एज प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए एज की ही टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। एज हमारी क्या है, 21, एंटर। सी क्लास स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर है, ठीक है। एज हमने ली इंटीजर में ही, देखो यहाँ पे INT ही है, मतलब जो वैल्यू इनपुट हुई है वो इंटीजर वैल्यू इनपुट हुई है, ठीक है। बट जब स्ट्रिंग 1 में हमने स्टोर किया ना तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो दूसरा काम भी हो गया, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, इसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग 1 में स्टोर कर लिया। और स्ट्रिंग 1 का जब हमने टाइप पता किया तो ये स्ट्रिंग आया, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में ही स्टोर है जो भी वैल्यू इसके अंदर है। इसके अंदर वैल्यू क्या है, 21, सो 21 यहाँ पे प्रिंट हो गया। एज हमने क्या लिया था, 21 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग 1 भी प्रिंट करोगे ना तो आपको 21 ही दिखेगा, ठीक है। मैं इसको भी प्रिंट करूँगा, सो यहाँ पे 21 ही आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टेक 3 वर्ड्स एज इनपुट एंड मर्ज देम टू मेक अ सिंगल सेंटेंस। देखो अभी हमने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम किया है ना, सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हो और प्लस का भी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेक्शन में किसी नए टॉपिक के साथ, और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पाइथन में चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग ब्रेवी लर्निंग। थैंक यू।